हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी हैं। नवोदय विद्यालय के फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका 18 जनवरी को, जबकि सेकंड फेज का एग्जाम 12 अप्रैल को होने वाला है। अब ज्यादा समय नहीं रह गया एग्जाम को, तो तैयारी करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को देखते हुए हम मैथ्स से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमेशा हर साल लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आपके दोस्त भाई बंधु जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करें उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वो भी सही समय पर सही गाइडेंस और सही चीजें, सही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। किस तरीके के एग्जाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, तो जो भी क्वेश्चन होंगे उसको पहले प्रयास करना है खुद से सॉल्व किया जाए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि खुद से ट्राई करना है कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। बाकी बताने के लिए मैं हूं। होमवर्क में जो क्वेश्चन दूंगा कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर लिखना है। तो सबसे जरूरी क्या है, खुद से पहले प्रयास करना है। बाकी समझाने के लिए तो मैं यहां पे हूं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 32 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सरल करना है। इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, बॉडमास का रूल। ठीक है, चलिए बॉडमास का रूल सुना है ना सभी ने, बॉडमास यानी बदमाश का रूल। ठीक है, यहां पे बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट, कोष्टक, ब्रैकेट हो गया। ऑफ का मतलब होता है का, यानी इसको हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में यूज करते हैं। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी कि यहां पे जोड़ हो जाएगा, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी है। मतलब अब हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो किसको सॉल्व करें पहले, मन में सवाल आएगा ना। तो ये है, देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर। पहले हमको प्रायोरिटी देना है बॉड, इसको ब्रैकेट, बॉडमास का रूल है, ब्रैकेट को प्रायोरिटी देना है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। अब ब्रैकेट, ब्रैकेट भी आपके बहुत प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक होता है रेखा कोष्टक, ठीक है, बार ब्रैकेट, बार अगर लगाओ, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट, इसके भी प्रेफरेंस ऑर्डर है ना। अब इसका देखिए, थर्ड है आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट, और फोर्थ में आता है आपका बिग ब्रैकेट या स्क्वायर। इसको क्या, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं ना। हाँ देखिए, पहला क्या है आपका रेखा कोष्टक, ठीक है, बार ऊपर लगा हुआ जिसे कहते हैं, ये भी ब्रैकेट के रूप में कंसीडर किया जाता है। सेकंड है स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड है करली ब्रैकेट या इसको सर्पिलाकार या मध्य कोष्टक कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा कोष्टक इसको कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये 4 ब्रैकेट हो गए। अब जो हमारे ब्रैकेट का सीक्वेंस है, जो प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा, पहले इसको हम प्रायोरिटी देंगे, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर आपका ये जो मीडियम ब्रैकेट है, जो आपका करली ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, ये हमारा क्या है, नियम है। इतना नियम हम जान गए। अब देखिए ये कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। तो हमारा पहला क्या है, बॉडमास में बी है, मतलब ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके मन में यहां पे आ रहा होगा, यहां मल्टीप्लिकेशन है, हम डिवीजन करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या, मन में सवाल आ रहा हो। लेकिन पहले प्रायोरिटी यहां पे लिखा हुआ है ब्रैकेट, मतलब पहली प्रायोरिटी ब्रैकेट को देना है। चलिए हम लिख लेते हैं 32 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12। चलिए दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करें। अब ब्रैकेट के अंदर चले गए हम। अब ब्रैकेट के जब अंदर पहुंच गए हम, तो देखेंगे यहां पे प्लस भी है, डिवीजन भी है। तो पहले किसको करना है, डिवीजन या प्लस। यहां देखिए मैंने बताया पहले डिवीजन। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर तो पहुंच चुके हैं हम पहले डिवीजन करेंगे। तो 32 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4, 16 आपका 4 से डिवीजन कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए ये हो गया ऐसा। अब यहां जैसा लिखा हुआ ऐसा लिखिए। 24 डिवाइडेड, अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा, 24 को 12 से डिवाइड कीजिए तो वहां पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया 2। अब इतना समझ आ गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अब तो देखिए यहां प्लस या मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। नहीं, ब्रैकेट है ना अभी,
तो ये देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट है ना, तो 32 प्लस 4, 32 प्लस 4 हो गया 36 और इंटू यहां पे है 2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 72। देखिए कोई ऑप्शन में है क्या? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो गया 72। बोलिए, है ना सिंपल। ब्रैकेट ऑफ, याद रखिए होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा आपको, होमवर्क में भी मैं क्वेश्चन दूंगा इसी तरीके का, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, और अपने सभी दोस्त जो भाई बंधु होंगे सबको वीडियो जरूर शेयर कीजिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल आपके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग 1/9, 4/9 और 7/9, 8/9? ठीक है, मतलब 1/9, 4/9, 7/9 और 8/9 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? चलिए बताइए। अब हम पता कैसे करें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? इसको सॉल्व करने में तो बहुत समय लग जाएगा, इसकी वैल्यू हम डेसिमल में निकालने तब भी बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ तो शॉर्ट ट्रिक होगा। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 1/9, 4/9, 7/9 और 8/9। जब भी डिनोमिनेटर इक्वल रहे, यहां पे आप एक क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे जो नीचे लिखा हुआ है इक्वल है, सब में 999 है ना। नीचे जो रहता है, ठीक है, जैसे कि ये बटा है, ठीक है, या अपॉन है, ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ डिजिट होंगे, मान के चलिए यहां पे हमें रख दिया x, यहां रख दिया y। जो ऊपर रहता है, ठीक है, इस लाइन के जो ऊपर रहता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, यानी कि अंश। ओके, उसको कहते हैं हम क्या? अंश या न्यूमरेटर। इसके बाद जो नीचे रहता है उसको कहते हैं हर, या फिर इसको कहते हैं डिनोमिनेटर इंग्लिश में। ठीक है, ऐसा याद कीजिए ना, डिनोमिनेटर यानी डाउन मतलब नीचे, इस तरीके से याद रहेगा आपको, है ना। न्यूमरेटर मतलब नया, नया जो रहेगा ऊपर रहेगा, इस तरीके से। ओके, अब ये समझ आया। जब भी डिनोमिनेटर इक्वल हो, जब भी डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो वो सबसे छोटी भिन्न, और जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो वो बड़ी भिन्न, है ना। समझ आ गया? कहने का मतलब है अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिसका भी क्या है, न्यूमरेटर छोटा हो, अपना क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और जिसका भी अपना न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो, वो हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, उतने में ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, है ना। तो चलिए हमको क्या पूछा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो क्या होगा, देखिए यहां पे डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जिसका भी न्यूमरेटर यानी कि अंश सबसे छोटा होगा और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे छोटा कौन सा है, देख लीजिए 1 है, न्यूमरेटर 1 है, तो ये हो जाएगा 1/9 सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न, या फिर कहेंगे तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि बताइए लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो कौन है, 8/9। किस केस में है, जब डिनोमिनेटर इक्वल है, उस केस में। अगर कहीं आपको ऐसा सवाल मिल जाए जिसमें न्यूमरेटर इक्वल हो, न्यूमरेटर इक्वल हो, अभी डिनोमिनेटर इक्वल है, वहां पे अगर न्यूमरेटर यानी कि अंश बराबर हो, उस केस में क्या होगा, तो जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी, और जिसका भी जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, याद रखिए। ओके, चलिए किस केस में, जब न्यूमरेटर इक्वल हो, दोनों बता दूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं, आपको आराम से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन है, फाइंड द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट इवन नंबर हैविंग 3 at 10th प्लेस, मतलब कि 4 अंकों की हमको सबसे बड़ी सम संख्या बताना है जिसमें दहाई के स्थान पर 3 हो। क्वेश्चन पढ़िए, खुद से सॉल्व करने का पहले प्रयास कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। चलिए पहले तो हम जानते हैं कि क्या है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, बताया था ना 9999, कितने टाइम, 4 टाइम्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है 4 टाइम 9। ओके, अब इसमें ये बोला गया है कि इवन होना चाहिए। देखिए इसमें इकाई का अंक देखिए, यहां पे तो 9 है, जबकि आपको मैंने बताया है कि यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो क्या है, वो इवन नंबर होगा यूनिट प्लेस पे। साथ ही इसको कह सकते हैं 2 से डिवाइड हो जाए तो ये क्या होगा, ये
इवन नंबर होगा, जबकि ये तो क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो हमको पूछा है कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट इवन नंबर, तो इससे एक, अगर एक आगे बढ़ जाए, जब हम एक आगे बढ़ जाएंगे, चलिए एक आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, फिर समझेंगे। एक हमने आगे बढ़ा दिया, ये तो ऐसा हो गया, ये तो 5 डिजिट हो गया। अब तो आगे नहीं, अब पीछे जाके देखते हैं ना, तो पीछे जाके देखें तो क्या होगा, यहाँ पे पीछे हम जब जाएं तो क्या हो जाएगा, 9 9 9 और 8। हाँ जी, ये तो हो गया 4 डिजिट ग्रेटेस्ट इवन नंबर, ये आ गया। अब एक कंडीशन और है, जिसमें दहाई के स्थान पर 3 हो, मतलब कि 3 एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस कौन सा होता है, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, इसका 100 प्लेस, और ये हो गया 1000 प्लेस। तो टेंस प्लेस पे 3 होना चाहिए, तो सिंपल सा 3 को रिप्लेस कर देते हैं, 9 9 9 की जगह रख देते हैं हम 3, और यहां पे रख देते हैं फिर 8। तो आ गया अपना आंसर 9938। सभी कंडीशन हो गई, 4 डिजिट लार्जेस्ट इवन नंबर भी हो गया, इसके बाद यूनिट किसमें, टेंस प्लेस पे 3 भी आ गया। तो 9938 आपका आंसर है, 9938। देखिए, बोलिए, क्लियर है, कितना सिंपल प्रश्न है। इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बस समझिए, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते जाइए, मजा आ जाएगा, आराम से सॉल्व करेंगे। डेली आपको वीडियोस देखना, जब भी आप पढ़ो हमेशा देखिए, कमेंट में आंसर दीजिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और कितने सही हो रहे हैं, है ना। चलिए, 4th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, 3 bells ring at interval of 5, 12 and 18 minutes respectively. If they ring together at 8 am, when will they ring together? 3 घंटियां क्रमशः 5 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः यानी कि सुबह 8 बजे एक साथ बजी, तो फिर वे एक साथ कब बजेंगी। कहने का मतलब यह है कि देखिए, 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां, पहली घंटी बजी, उसके 5 मिनट बाद फिर वो बजेगी, ठीक है। दूसरी घंटी बजती जब भी है, उसके 12 मिनट के बाद बजती है ना। तीसरी घंटी कब बजती है, तीसरी घंटी जब बजेगी उसके 18 मिनट के बाद अगली बार बजेगी। तो एक ऐसा टाइम आया 8 बजे कि तीनों घंटियां एक साथ बजी। अच्छा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है 8 बजे तो तीनों घंटियां जो है, तीनों बेल्स जो है एक साथ बजी, तो नेक्स्ट टाइम एक साथ कब बजेंगी, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। चलिए, तो क्या करते हैं, एलसीएम में हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख के उसका आंसर निकालते हैं। तो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से करते हैं। चलिए, है ना। अब यहां पे देखिए, 5 रखिए, 12 रखिए, 18 रखिए, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, ठीक है। ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 आ जाएगा। फिर कोई 2 से डिवाइड होगा, हाँ जी, ठीक है। ये हो गया 5, यहाँ 3 और यहाँ 9। अब कोई 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, जी हाँ, 5 1 1। अब ये नेक्स्ट प्राइम नंबर 4 नहीं, 5 होता है ना, ठीक है, 5। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर खुद से डिवाइड हो, नंबर इटसेल्फ एंड 1, 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, नंबर इटसेल्फ एंड 1, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, अगर सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। ओके, ये आ गया अपने पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 180, ठीक है। तो 180 आ गया। तो देखिए 180 क्या है, यहां पे सब में मिनट है, तो ये भी क्या आ गया, 180 मिनट, ठीक है, 180 मिनट्स। अब बताइए 180 मिनट्स, हमको पता है कि 1 घंटे में, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब हमको 180 मिनट्स को किसमें कन्वर्ट करना है, घंटे में, आवर्स में। तो क्या करें हम, 60 से डिवीजन कर देते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। 0 0 कट गया, 6 1 जा 6 3 जा, तो आ गया 3 आवर्स, ठीक है। मतलब कि जब भी जो 8 बजे हैं, उसके 3 घंटे बाद तीनों घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। तो सुबह के 8 बजे हैं, 8 से जाइए 9, 9 से जाइए 10, 10 से 11, मतलब कि सुबह के 11 बजे 11 AM पर तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बताइए, समझ आ गया ना, ठीक है। चलिए, हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल, द कॉस्ट ऑफ
12 kg ऑफ राइस इज 144, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। मतलब कि 12 किलो चावल का मूल्य 144 रुपए है, 8 किलो चावल का मूल्य। आप सभी भी दुकान जाते होंगे ना, आपके पेरेंट्स ने भेज दिया जाओ शक्कर लेके आओ, चावल लेकर आओ, कुछ भी गेहूं लेकर आओ, कभी तो बोला जाता होगा ना आपसे, ठीक है। तो अगर आपको कोई बता दे ऐसा कि आपको चावल लेने जाना है, ठीक है, घर में चावल खत्म हो गए, आपको किसी ने बताया कि 12 किलो चावल, ठीक है, 12 केजी राइस का जो प्राइस है वो 144 रुपीस है, लेकिन आप 8 केजी लेकर आइए, आप कैसे दिमाग लगाएंगे? आपके मन में सवाल आएगा ना कि कैसे निकाला जाए, हमको 12 केजी चावल का राइस का प्राइस बताया गया लेकिन 8 केजी का तो नहीं बताया गया, हम कैसे लाएंगे? तो इसको भी सॉल्व कीजिए ना, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, अगर 1 यूनिट की वैल्यू पता चली गई तो फिर तो क्या दिक्कत है, फिर किसी का भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या यूनिटरी मेथड देखते हैं, यूनिटरी मेथड एक एक नियम। चलिए 12 केजी राइस इक्वल टू कितने का है, 144 रुपीस, है ना। अब हम 1 केजी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 केजी राइस की प्राइस कितनी हो जाएगी, 144 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे, 12 1 जा 12, 12 जा, ठीक है, या नॉर्मल आप 3 से भी करके देख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 12। मतलब 1 किलो चावल का मूल्य कितना हो गया, 12 रुपए। अब जब हमको 1 केजी राइस का मूल्य पता चल गया, 1 किलो चावल का मूल्य पता चला गया, तो 8 का भी निकाल सकते हैं, तो 8 केजी राइस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 इक्वल टू 96 रुपीज, ठीक है, 96 रुपीज आ गया। देखिए 96 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, खेल खत्म। बताइए कितना सिंपल है ना। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कीजिए इसी तरीके के क्वेश्चन की, इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहेंगे आपके लिए लगातार, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हो, बाकी सब्जेक्ट से, सैनिक स्कूल आरएमएस से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। तो अपने दोस्तों भाई बंधु को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको भी पता चल सके, ठीक है। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन नोट कीजिए, होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को रिप्लाई करके आंसर बताना है। इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा लॉजिक है जो मैंने इस क्वेश्चन को होमवर्क दिया है, बोर्ड मार्क्स का रूल मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब अप्लाई कीजिए, देखा जाए कौन कौन बच्चा इसको सही करता है ना। कमेंट बॉक्स में मैं सभी के आंसर चेक करूंगा, इसको आप सभी सर बताएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और सेलेक्ट हुए, इस बार आप सभी से और ज्यादा उम्मीद है कि और अच्छा परफॉर्म करके बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। द्रोड़ स्कूल से जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से बच्चों की तैयारी करा सकते हैं। हम लगातार पिछले 7 साल से बच्चों की नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे जुड़ते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारे पास नवोदय लाइव बैच है और नया नवोदय लाइव बैच भी स्टार्ट होने वाला है। इसमें डेली एक टाइमिंग से क्लास होती है, जैसे कि स्कूल की टाइमिंग होती है उसी तरीके से होती है। यहाँ नवोदय लाइव बैच में आपकी शाम 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक 1 घंटे की डेली क्लासेस होती है। हर वो चीज प्रोवाइड की जाती है जो एग्जाम में सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइव वीडियो लेक्चर्स, अब जैसे कोई क्लास नहीं कर पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया। कंप्लीट पैकेज है नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए, ठीक है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच है, वो बैच हो गया लाइव, ये रिकॉर्डेड बैच है, इसमें भी सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच, ये रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की लाइव बैच से, रिकॉर्डेड बैच से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये अर्जुन बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। तीनों की तैयारी के लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच। साथ ही तीनों की तैयारी के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस, खासकर आरएमएस और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए ये लाइव बैच है, तेजस लाइव बैच, जिसमें डेली 2 घंटे की क्लासेस होती है 5 PM टू 7 PM। बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए आपका जीके, जीआई, लैंग्वेज, मैथ्स, जितने चीजें मेंटल एबिलिटी सब कुछ कवर किया जाएगा जो आपके सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। मन में सवाल आ रहा हो कैसे इनरोल करना है, तो प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, है ना, लॉग इन कीजिए किसी नंबर से। इतने सारे कोर्सेस आपको दिखेंगे तो किसी एक कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने तेजस बैच पे क्लिक किया, नीचे IM इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, IM इंटरेस्टेड पे क्लिक किया तो जिस नंबर से भी लॉगिन किया उस पे पेमेंट की लिंक चली जाएगी या फिर नॉर्मल SMS में पेमेंट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं।
साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, जितने भी नोटिफिकेशन है एग्जाम से रिलेटेड वीडियो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप देखकर समय बचा सके और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। साथ में नोटिफिकेशन वगैरह जो नई इंफॉर्मेशन वगैरह आती है एग्जाम से रिलेटेड, वो सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है, तो वहां आप जुड़कर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले वहीं पे शेयर की जाती है। अभी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही बैच में इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो या बैच की जानकारी चाहिए या बच्चे की तैयारी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गए मैथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस अपलोड करता रहूंगा, तो आप सभी को जो भी मैं होमवर्क दूं उसका रिप्लाई जरूर करना है। और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम के फॉर्म से रिलेटेड, तो हम उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि पहले को सबसे पहला नियम है खुद से प्रयास करना है सॉल्व करने का। सबसे अच्छी आदत कि जो भी क्वेश्चन है खुद से प्रयास कीजिए, नहीं तो बाकी तो मैंने सॉल्यूशन बताई हुआ। और होमवर्क को खुद से प्रयास करें कि खुद से सॉल्व करें, किसी की हेल्प नहीं लेना है आपको, है ना, खुद से प्रयास करना है। इसके बाद उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में और अच्छे से मेहनत करना है। अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रह गया, तो मेहनत कीजिए। सभी जितना भी सिलेबस, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा सब सिलेबस बेस्ड रहेगा, सिलेबस के बाहर का नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो होमवर्क का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।